हाय एवरीवन, नमस्कार आप सबों का। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आ गए हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक नोटिस जो है कि वह कंटिन्यू लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वो हमारे पास भी आया है। और जो है कि बहुत सारे लोगों से हमने देखा है कि ये जो है ना नोटिस जो है कि यह किसके लिए सर्कुलेट हो रही है। यह जो है कि आपकी आरआरबी जेई का एग्जाम जो है उसके लिए नोटिस जो है कि सर्कुलेट हो रहा है, और कह रहा है कि इस बार जो है कि लगभग 10,000 वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो एक बात दिया गया है कि देखिए 10,000 वैकेंसी हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यूज जो है कि हमें एक हमारे जो है कि हमारे मित्र भी है, वो आरआरबी जेई में है, और उन्होंने जो है कि बोला है कि कहीं ना कहीं फिर से आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए बशर्ते साफ साफ बातों में है कि आरआरबी जेई का जो है कि 71 72 यानी कि ये फाइनल रिजल्ट वगैरह भी फाइनल हो गया है, सारा चीज हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि, और जैसा कि रेलवे कैलेंडर निकाला था कि यहाँ से कैलेंडर जो निकाला था उसमें से दिया हुआ था कि इस मंथ में कौन सी वैकेंसी आनी है, तो और दिया हुआ था जुलाई से लेके सितंबर में तक को आपको आरआरबी जेई का वैकेंसी देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए कि क्या रेलवे सच में ऐसा करेगा या नहीं करेगा, उस पर हम सारी चीजों को बातें करेंगे। अभी हम जोर से नहीं बोलेंगे क्योंकि रात के अभी 1:25-26 हो रहे हैं, और धीरे धीरे सारी बातों को कहेंगे। जो लोग देखिए सिंपल सी एक बात बताते हैं, जिन लोगों का डिप्लोमा क्लियर है यानी कि फाइनल है, यानी उनका मिनिमम 18 साल हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लग जाइए। जैसे कि देखिए पिछले बार इस लगा के हम तीसरा अटेम्प्ट जो है आरआरबी जेई का देंगे। 2 अटेम्प्ट में, एक में प्री में निकल गए थे, दूसरे में जो है कि इसमें दूसरे में प्री भी नहीं निकला चूंकि कुछ रीजन है। तो सबको ढकते हुए फिर से हम जो है कि आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए जो लोग पहली बार एग्जाम देंगे वो लोग भी अच्छे से सुनिए, जो लोग दूसरा जिनका छूट गया वो भी अच्छे से सुनिए, क्योंकि भैया अभी चुनावी माहौल है 2025 का। और अगर इस बार अच्छे से आप लोग निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर 5 साल के लिए लटक जाइएगा, ठीक है। बशर्ते अगर जो लोग ध्यान नहीं दीजिएगा उनकी बातें अलग है, लेकिन जो लोग ध्यान देंगे, क्योंकि सोचते जल्दी नौकरी ले ले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये मिनिमम इतना सीट ना हो ये चलेगा, लेकिन आपको वैकेंसी जो है कि देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी इसलिए बोल रहे क्योंकि देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम बचा हुआ है लेने के लिए, यानी कि जो कि प्रीवियस पहले वाला का सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम लेने के लिए बचा हुआ है। और यहाँ पर जितना भी लिखे हैं भैया ये सब 2025 का है। यानी कि देखिए उसके बाद आपको जो है कि कैलेंडर दिया गया था कि एएलपी का, देखिए उसके बाद एएलपी का जनवरी में जैसे बोला था निकलेगा, तो एएलपी का वैकेंसी आ गया था। सीट भले कम हो लेकिन वैकेंसी आ गया था, तो वहां से फिलअप हो चुका फॉर्म, टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब क्या बचा है, आरआरबी जेई का बचा हुआ है। तो इसका भी जो है भैया जल्द ही नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब सर जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर जो है कि हमारे तरह 1-2 नंबर से फिर पिछड़ जाइएगा। इसलिए अंधाधुन पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए, सिंपल सी बात है। कहता है कि जो है कि फसल जो है कि अगर फसल खेत में बोइएगा तो वह आज बीज डाले कल फसल कटने लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हम लोग बीज अगर डालते हैं नदी यानी कि खेत में, तो फसल को होने में भी 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। बस यही चीज है आपकी। यहाँ से जो है कि अब आप शुरुआत कर दीजिए, एएलपी का हो, जे का हो, या जिस चीज की आप जो है कि खास करके हम लोग तैयारी करते हैं एएलपी का या जेई का। अभी देखिए बहुत सारा वैकेंसी भी आया था, एक पर एक करके वैकेंसी के बारे में हम आप लोगों को बता भी रहे थे, बताए भी है। तो कहीं ना कहीं जो है कि आप लोग अब लेट मत कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं सबसे पहले चीज आपको हम शुरुआत से ही बताते हैं भैया कि साफ साफ यहाँ पे जो है कि आपको रेलवे हो या यहाँ से सिलेबस जो है कि आपको अच्छे से दिया हुआ रहता है। और इसमें जो है कि 2 स्टेज का एग्जाम है, एक है भैया सीबीटी 1 है, एक है भैया सीबीटी 2, ठीक है। यहाँ से जान लीजिए 2 स्टेज में एग्जाम है सीबीटी 1, दोनों में जो है कि निगेटिव मार्किंग है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी 1 पहला चीज हम लोगों को इस पर मैक्सिमम फोकस करना रहता है। अगर ये फोकस हो गया तो सीबीटी 2 को करने में हम लोगों को ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से सर सीबीटी 2 के बारे में जरा जान लेते हैं। तो सिलेबस जो है कि आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद टेबल पर रख लीजिए, उसके बाद सिलेबस के अनुसार पढ़िए। और आप पढ़ने के लिए हम आपको बताए भी है कि ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अगर आप यहाँ अच्छे से सिलेबस को समझते हैं तो बहुत चीज आपको दूर हो जाएगा, क्योंकि सीबीटी 1 में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है भैया, नॉन टेक है, याद रखिएगा। नॉन टेक आपको पूछा जाता है, नॉन टेक बोले तो यानी कि जो आप डिप्लोमा में 3 साल पढ़े हैं
वो चीज नहीं पूछा जाता है। यानी कि पूछा क्या क्या जाता है, अभी हम CBT 1 की बातें कर लेते हैं और आपको हम बताते हैं प्रीवियस 2024 का एक्सपीरियंस के अनुसार में, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं रहता है, इजी रहता है, बशर्ते अच्छे से पढ़िएगा और जो चीज बताएंगे उसको पढ़िएगा तो रिजल्ट 110% होगा। हमें कुछ कमी रह गई इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्या कमी रह गया वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले CBT 1 में देखिए नॉन टेक बोले तो भैया यहाँ से आपको मैथमेटिक्स यानी जनरल वाला मैथमेटिक्स हो गया, यानी कि दूसरा में आपको पढ़ना पड़ेगा भैया रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। तीसरा में हो गया भाई यहाँ से जनरल साइंस हो गया। चौथे में चले जाइए भैया जीके कहिए या जीए कहिए या सीए या करंट अफेयर्स कहिए, जो भी आपको कहना है भैया वो चीज कह दीजिए, ठीक है। 4 पार्ट यहाँ से ये आपका हो गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब 4 पार्ट में ये हो गया, अब देखिए यहाँ से देखिए, अब इसमें जीएस में जैसे देखिए तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, एक और इन्वायरमेंटल करके यहाँ से पढ़ा जा सकता है। 4 चीज आपको हो गया, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैथ में जो है आपको यहाँ से 30 सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं, रीजनिंग के आपको जो है रीजनिंग के लिए कहीं ना कहीं 25 सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जीएस जनरल साइंस में चले जाइए तो जनरल साइंस में आपके 30 सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से कितना बचा, 30, 30, 60, 85 और यहाँ से बचे 15 सवाल, और इसमें जो है आपको 15 जीके सीए और जीके मिला के जो है आपको टोटल 15 सवाल रहेंगे। कहीं ना कहीं CBT 1 में टोटल कितना हो गए, 100 सवाल का यहाँ से आपका काम है। निगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए आप मेहनत किस पे करना ज्यादा बेहतर है, तो मेहनत देखिए भैया मैथ पे कीजिए, रीजनिंग पे कीजिए और जनरल साइंस पे कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है कि अब मैथ रीजनिंग बोले सर रीजनिंग पर भी कीजिए, रीजनिंग पर भी वैसे वैसे टॉपिक देख लीजिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ये सभी चीज हो गया, या माने कि काउंटिंग फिगर हो गया, वैसा चीज को कंटिन्यू देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम में देखे और क्वेश्चन को बना पाए। क्योंकि देखिए कि थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न का भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एनवायरमेंट इसको छोड़ दीजिए अभी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कि प्रीफर करेंगे, आप मीडियम ध्यान दीजिएगा। अगर हिंदी मीडियम एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम देना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम, या कोशिश कीजिए बाइलिंगुअल पढ़ने का, दैट्स फाइन, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो ही लीजिएगा तो हमारे अनुसार से अंतिम में सारे सर लोग जो है पहुंचेंगे, और हम जो एग्जाम दिए हैं 2 बार, दोनों से साफ साफ देखने के लिए मिलता है। सिलेबस अगर लिखता है 10 तक का पढ़ने का तो भैया क्वेश्चन भी उतना तक ही रहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। आप क्या करिए, एनसीईआरटी के बुक को, ठीक है, आज कल दुकान जाइए और एनसीईआरटी के बुक को खरीदिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कोशिश करिए सिर्फ और सिर्फ 9th एंड 10th का, यही 2 वो लीजिएगा तो मैक्सिमम सवाल आपसे टकरा जाएंगे। लेकिन लोग 9th 10th इस पर फोकस करता है कि लगभग में सारी चीज कवर हो जाते हैं, नहीं तो आपको अगर पढ़ना है तो 6 से लेके भी सब आपके पास समय है, 6 से लेके 10 तक पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी के बुक को 9 हो या 10 उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, और उसमें जो है कि इतना काम कर लीजिए। और साथ में जो है इतना ये चीज स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ से मैथ हर PYQ लगाइए, रीजनिंग का PYQ लगाइए, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिएगा। लेकिन इसमें बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, इस दोनों का काम जो है आपका PYQ से चल जाएगा। लेकिन जो है कि कॉन्सेप्ट आपको सब में बिल्डअप करना पड़ेगा और सारे सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने के बाद जो है आप क्या करिएगा, सेल्फ नोट्स जरूर तैयार कर ले, क्योंकि जब तक नोट्स बनेगा नहीं तब तक सफलता मिलना भैया मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं जो आज तक हम भुगत रहे, ये चीज आप नहीं भुगतिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सेल्फ नोट्स तैयार करने के लिए। और जो है कि आपके लिए भी, यानी आपके लिए नहीं, हम दोनों के लिए जो है कि बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नोट्स बना रहे हैं। टेबल पे लिखा हुआ बिल्कुल बेहतर, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जाम में सवाल मिलने का इस बार हम कोशिश में लगे हुए हैं कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिले। अगर समय सारा चीज साथ दिया तो बहुत अच्छे करेंगे आपके साथ में, ठीक है। और बहुत बच्चे का कॉल भी आया था कि सर हम जो है इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं, जिस तरह से BCCLE का पढ़ा है उस तरह से सर एक बार और RRB JEE और ALP का सर अच्छे से शुरू कर दीजिए, ताकि जो है कि कहीं ना कहीं हम दोनों मिलके आगे बढ़े। और फी भी रखिएगा तो सर नॉमिनल फी आपका जो है नॉमिनल फी रहता है, और काफी पढ़ाई अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग बोल भी रहे थे, तो सोच रहे हैं आते हम, चूंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि कहीं ना कहीं हमें बैड सिचुएशन जो है कि ये कहिए, और भगवान के घर में कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गया होगा हमसे, और इसी जो है कि
अंतिम अंतिम समय पर जो होता है, कहते हैं ना कि लक, लेबर चांस तीनों चीज मिलता है तो आपको सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है, और कहीं अगर नहीं मिलता है तो जिंदगी भर तड़पते रह जाइए पढ़ के, कोई भी मतलब नहीं मिलेगा, समाज के नजरों में सफल नहीं हो पाइएगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बस वही हाल है कि। और आप लोगों को पता भी है कि इस अंतिम घड़ी में जो है कि कहीं ना कहीं हम मम्मी को लेके परेशान नहीं कहिए, ये जो है कि भगवान के द्वारा दिया गया दुख है, और कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि भगवान जो है कि दुख और सुख दोनों देते हैं। तो अभी भगवान दुख दिए हैं तो इस चीज को हैंडल करने की हमें क्षमता भी भगवान दे रहे हैं, और जो है कि कहीं ना कहीं हम कल फिर मॉर्निंग में हम पटना निकल जाएंगे, और तब तक आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से सारी चीज को समझिए। जो ही पटना से आते हैं मम्मी को दिखा के डॉक्टर के पास एक बार जाना है, डॉक्टर अब क्या बोलता है नहीं बोलता है, बाकी सारा चीज अपडेट देंगे मम्मी के बारे में अच्छे से समय निकाल के। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी दुखी होइए, और कहीं ना कहीं जो है कि उनका स्थिति थोड़ा थोड़ा जो क्रिटिकल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी समय जो है कि बलवान है, बस समय के अनुसार जो है कि सब चीजों को भूल के चलना पड़ता है, आप लोगों के सामने आना पड़ता है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, अगर जो है कि नहीं आएंगे तो भूखे मर जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है कि पीछे और जो है कि बैकअप मतलब कि क्या कहिए कि बहुत सारा स्थिति खराब होने लगेगी, इसलिए आपके सामने जो है कि आते हैं और आप लोगों को जो जरूरत है बताते हैं, और इस पर चर्चा नहीं करते। बाकी आप लोग ज्यादा सोचिएगा नहीं, बाकी जो है कि यहाँ से इस चीज को देखिए, हम जो बताए इस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और ज्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरतें नहीं है। बशर्ते इस चीज को शुरू करने से पहले एक बार जो है 2024 में 9 शिफ्ट एग्जाम हुआ है, उस 9 शिफ्ट के PYQ को देख लीजिए, उसमें से भी मैक्सिमम चीज आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना हुआ रहता है, अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए, और देखिए अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।